वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक देखने में बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसको हम करने बैठेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है और ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक लगेगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो है 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। मतलब थ्री साइड मेजर करेंगे तो थ्री साइड्स किसकी होती हैं? एक ट्रायंगल की होती हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो सारा किस पे लगेगा? ट्रायंगल पे लगेगा। और ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमें हेल्प करता है, क्या मेजर करने में हेल्प करता है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, कुतुब मीनार। आप कुतुब मीनार के यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ से इसकी हाइट देख लो, ठीक है? आपने हाइट देखी, अब आप यहाँ से उसकी हाइट देख रहे हो, आप उसकी दूरी से आप कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ फर्स्ट ये इस फ्लोर से हम यहाँ एक गमले को देख रहे हैं, तो उस गमले से हमारी कितनी दूरी है, मतलब डिस्टेंस, हम वो भी फाउंड कर सकते हैं। ये सारा काम किससे होगा? हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प इन मेजर हाइट एंड डिस्टेंस, मेनली काम ये करता है। ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बताता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड एंड एंगल का क्या रिलेशनशिप है, वो सारा काम कौन बताता है हमें? वो सारी स्टडी कौन बताता है हमें? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब हम आते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट पे। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी है। हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें B पे क्या है? राइट एंगल है। देन जो हमारा एंगल A है, एंगल A के अपोजिट साइड क्या है हमारी? BC। एंगल A के अपोजिट साइड क्या है हमारी? BC। तो जो एंगल के अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, अपोजिट टू एंगल A। और हम इनको अपनी शब्द में अपने वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इनको परपेंडिकुलर। और जो दूसरी साइड होगी वो होगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल A, मतलब एंगल A से मिली हुई साइड। तो ये एंगल A से मिली हुई साइड है। और ये जो हमारी सबसे बड़ी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेनस। ये हमारी हाइपोटेनस रहेगी। थिंक, अब क्या हुआ? हमारा एंगल A नहीं, एंगल C है। एंगल C है तो एंगल C के अपोजिट साइड जो होगी वो क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। एंड जो उसके एडजेसेंट होगी वो क्या बनेगी? बेस। तो कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर है। जो एंगल के अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मली हम उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, जो भी है A या C। एंड जो उसके साथ मिली होगी वो उसको हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल, जिसको हम बेस नाम देंगे। ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे के फॉर्मूले करेंगे। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट आया हमारा। अब उसी के बेस पे हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जो मूल मंत्र है, रिमेम्बरिंग थिंग है इसका, जिससे आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेके आखिरी तक कर सकते हो। ये मतलब हर लेवल पे काम आएगा। क्या है? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप इसको किसी भी कोड वर्ड से याद कर सकते हैं। आप अपना बनाएं या इस कोड वर्ड से याद करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जो इनकी रेशियोज है, मीन्स जो इनका कॉन्सेप्ट है, साइन, कॉस, टेन, थीटा, जो बच्चे जानने के लिए बहुत मतलब एक्साइटेड होते हैं कि ये चीज है क्या। तो आते हैं अब हम साइन थीटा पे। जो साइन है,
सबसे पहले यूज किया था हमारे इंडिया ने, आर्यभट्ट साहब ने। और जो हमने थीटा लिया है, थीटा अभी हमें एंगल तो मालूम नहीं है, तो हम कोई सा भी एंगल मान रहे हैं। और थीटा क्या है, एक 8th अल्फाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का। तो साइन, साइन क्या होता है हमारा, P अपॉन में H। P अपॉन में H का मतलब परपेंडिकुलर आते ही दिमाग में क्या बात आएगी, साइड अपोजिट टू द एंगल। साइड किसके अपोजिट है, एंगल के, वो हमारा परपेंडिकुलर, और H क्या है हमारा, हाइपोटेनस। तो ये क्या बना, BC अपॉन में AC। इसको इस टेबल से रिलेट करेंगे, P बाय H क्या हुआ हमारा, साइन। कॉस, B बाय S, B बाय H मतलब बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल और हाइपोटेनस, ये आया हमारा सेकेंड। ओके, अब आते हैं हम 10 पे। 10 का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा थर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड। ये 3 हमें समझ आ गए। अब 3 क्या है, इसका रिवर्स है। जो 10 है वो कॉट है, वो 10 का रिवर्स है। जो कॉस है वो सेक का रिवर्स है, और जो साइन है वो कोसेक का रिवर्स है। मतलब ये सारी टेबल ही है। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया 10। अब इसको रिवर्स में लेके चलो, 10 सेक और कोसेक। तो कॉट क्या हुआ हमारा, उसका उल्टा, मतलब P बाय B, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक, सेक किसका उल्टा हमारा, कोसेक का। तो H अपॉन में B, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोसेक क्या है हमारा, साइन का रिवर्स है, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारी साइड्स हमारी साथ में आ गई। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें, तो हमारा आगे के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इस पे हम क्वेश्चन इसके एंड में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये जो हमने रेशियोज पर ही ये 6, इनके रिलेशन क्या है, इनके रिलेशन के लिए हमने एक डायग्राम बनाया। हमारा डायग्राम है एक हेक्सागन, जिसमें 6 साइड होती है। 6 साइड में हमने एक लाइन पे लिखा साइन, मतलब लाइन वाइज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब जो ये करने का तरीका है क्या है, 10 किसके, दो जनों के डिवाइड करके बनेगा, अपने आगे वाले दो के, साइन और कॉस के। ऐसे ही साइन, कॉस और कॉट के, ऐसे ही कॉस, कॉट और कोसेक के, कोसेक सेक और टेन के, और सेक टेन और साइन से। मतलब इजी, बिल्कुल इजी वे में ये है कि जो इज इक्वल टू में आ रहा है वो आगे वालों दो को डिवाइड करके उसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज था, मतलब घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये हमारा क्लॉकवाइज था। और ये कॉन्सेप्ट हमें काम आया क्वेश्चन इजी करने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूलाज याद रटने नहीं है, समझने हैं, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये चीज समझ आ गई, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 10 हमारा क्या होता है, 10 हमारा होता है P बाय B। 10 हमारा क्या होता है, P बाय B इज इक्वल टू, साइन क्या होता है हमारा, P बाय H। कॉस क्या होता है हमारा, B बाय H। अब ये रिवर्स होके डिवाइड होगा तो H से H कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P बाय B। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी चल रही है। अब उल्टी घड़ी चल रही है तो हम सीधी घड़ी में कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। तो जब उल्टी घड़ी चलेगी तो कैसे जाएंगे, ऐसे। तो 10 जब उल्टी की तरफ आएगा तो क्या होगा, सेक अपॉन में
कोसेक, साइन उल्टे की तरफ आएगा तो क्या आएगा 10 अपॉन में सेक, कॉस उल्टे की तरफ आएगा तो साइन अपॉन में 10। तो ये हमारी इस तरीके से रेशियो बनेगी। ये चीजें समझनी है और ये सारी चीज आपको उतारनी है, मतलब राइट कर लेना और इस चीज को समझनी है। जो भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आई थिंक मुझे आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो हमारा और भी इजी है। मतलब ये सारे फॉर्मूले हमारे रेशियो के ही हैं, वो सारे फॉर्मूले हमारे उसी से निकल रहे हैं, लेकिन अलग अलग समझने का हमारा तरीका है। तो नाउ अब क्या करते हैं, हम सबके डायगोनल्स को मिला दिया हमने और उसके बीच में क्या लगा दिया 1। अब जो डायगोनल्स उनके जो कॉर्नर्स हैं वो मिल रहे हैं, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। साइन इंटू में कोसेक 1, कॉस अपॉन में सेक 1, टेन अपॉन में कॉट 1। ये सारा हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1 में हमारी इतनी ही बात है। अब इसके बाद हम अपनी बुक के क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया जो कि हमारा 8.1 का 8.1 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या, हमें एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल बी पे है और ए बी हमें दिया हुआ है 24 एंड बी सी हमें दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की साइड फाइंड करेंगे। जो पहला स्टेप होगा हमारा कोई भी क्वेश्चन को रेशियो का टैकल करने का, यही होगा कि सबसे पहले हम ट्रायंगल की साइड फाइंड करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस, हाइट एंड बेस हमारा क्या लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस नहीं दी हुई, हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस क्या हमारा AC, हाइट क्या AB एंड BC, स्क्वायर कर दिया। AC में कुछ दिया नहीं हुआ, 24 का स्क्वायर 576 एंड BC का स्क्वायर 7, BC मतलब 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा AC कितना आ गया 25। AC क्या आ गया हमारा 25। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए। ये हमारा एंगल है। ओके, हम जाएंगे अपनी टेबल पे। अब टेबल हमें याद हो चुकी है। टेबल जो है हमारी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो इसमें हमारा साइन क्या है P/H, मतलब साइन A में हमारा P/H लगेगा। P हमारी परपेंडिकुलर, H हमारा हाइपोटेनस। अब एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो P हमारा क्या हुआ 7 और हाइपोटेनस क्या हुआ 25। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन A इज इक्वल टू P/H मतलब BC अपॉन में AC। तो क्या है हमारा 25। कॉस A के लिए क्या लगाते हैं हम B/H मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज इक्वल टू AB। तो ये हमारा क्या बना AB अपॉन में AC और क्या है हमारा 24 अपॉन में 25। पार्ट A हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा साइन C। एंगल मतलब क्या है एंगल C। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा AB और जो बेस होगा वो क्या होगा BC। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो साइन C is equal to P/H and AB अपॉन में AC 24 25 एंड BC अपॉन में AC 7 अपॉन में 25। कितना इजी हो गया फ्रेंड्स, हमें सिर्फ वो चीज समझनी है और यहाँ पुट करना है। अब इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इन फिगर फाइंड 10P माइनस कॉट आर, मतलब 10P निकालना है, कॉट आर निकालना है एंड उन दोनों को माइनस कर देना है। अगेन हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है PQR जिसमें P पे क्या है राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही हमारा थ्योरम लगेगा और जो हमारी थर्ड साइड आएगी मतलब QR वो आएगी
5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आएगी 10p। तो 10 के लिए हमारा क्या था, p बाय b था। देन p बाय b मीन्स 10p, p बाय b, p का मतलब हमारा साइड अपोजिट टू एंगल QR एंड बेस हमारा PQ, 5/12 कॉट आर QR/b 5/12। कॉट के लिए हम एक और चीज देख सकते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, मीन्स 10 का क्या है, उल्टा क्या है, कॉट है। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/में कॉट आर। तो जब ये उल्टे होते हैं तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि एक तो एंगल चेंज हो गया, ऊपर से दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। 10 का रिवर्स कॉट होता है, कॉट का रिवर्स 10 होता है। ये चीज हमने फॉर्मूले में हमने कर ली है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन ट्राई किए। आई होप आगे के क्वेश्चन आप बुक से ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।